जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपको फोर व्हीलर यानी कि कोई भी कार है उसकी आप ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आरसी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं विद इन स्टेट अदर स्टेट दोनों में कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अप्लाई कैसे करना है ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण है कौन कौन से होने चाहिए, फीस कितनी देनी है, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो कैसे, ऑफलाइन करेंगे तो कैसे, कितने दिनों में आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ये सारी जानकारियां क्रमवार तरीके से मैं इस वीडियो में दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करिएगा आपने। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो नोट करना है कि कोई भी गाड़ी यदि आपने बेची है या फिर आपने खरीदी है और वो फोर व्हीलर है, कार है या फिर दो पहिया है, कोई भी हो, उसको 14 दिनों के अंदर अंदर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होता है। यदि आप 14 दिन से ज्यादा हो जाता है तो आपके ऊपर लेट फीस लगा दी जाएगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आप कैसे अप्लाई करेंगे आरसी ट्रांसफर के लिए, चाहे आप बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के लिए जिम्मेदारी है। तो यदि आप बायर हैं तो मुख्य रूप से आप इसमें ध्यान देना है कि आपको उसी आरटीओ अथॉरिटी में आवेदन करवाना होगा जहां पर गाड़ी का प्राइमरी इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें कि दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप फीस का भुगतान कर पाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपने पास जुटाइए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल आरसी, गाड़ी का ओरिजिनल आरसी सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पहले डुप्लीकेट आरसी बनवा लीजिए, नहीं है तो ओरिजिनल आरसी हो गया। उसके बाद में आपके पास में फॉर्म 28 एनओसी होना चाहिए। ये अगर रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द आपकी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, आपके नाम पर गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद में फॉर्म 29, अब इसकी 2 प्रतियां लगेंगी। ये ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म होता है, माफ कीजिएगा। फॉर्म 30 भी आपको देना होता है, इसकी 1 प्रति, जो कि ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म लगाया जाता है। ये भी फॉर्म 31 कोई भी विरासत या मृत्यु के मामले में उपयोग किया जाता है, यदि ऐसा है तो फॉर्म 31। फॉर्म 32 नीलामी में खरीदी गई कोई कार है तो वहां पर 32 यूज होगा। और फॉर्म 35 ये भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिएगा। पहले 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स, उसके बाद में पैन कार्ड या पैन कार्ड नहीं है तो एक फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ, आप अपने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं यदि बायर हैं तो, और बायर को ही ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाने हैं। कार का इंश्योरेंस पेपर और कार का पोल्यूशन पेपर ये होना अति आवश्यक है, तभी आपकी गाड़ी आपके नाम पर आसानी से ट्रांसफर हो पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए सबसे पहला। अब यहां पर मैं आपको बता दूं तो कार का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आप चाहें तो ऑफलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 70% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो खुद से कोई ना कोई गड़बड़ी कर देते हैं, या तो कोई डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सेक्शन ही खाली रह गया, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे आरटीओ में जाइए। आरटीओ में दोनों पार्टी, बायर सेलर और गाड़ी जो भी कार है उसको लेकर जाइए। वहां पर आप ऑफलाइन में फॉर्म भर लीजिए, सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, बहुत ही आसान होता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन में आपको एग्रीमेंट ऑफ स्टेट नोटराइज, ये फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड सबमिट, हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस रिसिप्ट, ये आपको जो मैंने आपको आगे बताया, ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। सब लेकर जाइए, फॉर्म भर के जमा कर दीजिएगा। नहीं तो आप खुद से आप चाहें तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यदि जागरूक हैं, जानकारी है, आपको सब कुछ आता है कंप्यूटर चलाना, तो www.parivahan.gov.in पर जाइएगा। वहां पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में जाइएगा, स्टेट का सिलेक्शन करिए और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट और आपकी आरटीओ जहां पर गाड़ी रजिस्टर्ड है उसको एंटर करके टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करिए। मोबाइल नंबर वेरीफाइड करिए, मोबाइल पर ओटीपी वगैरह आएगा। उसके बाद में ओनरशिप सेलेक्ट आपको करना है, ओनरशिप अंडर द एप्लीकेशन, ओनरशिप ट्रांसफर का एप्लीकेशन, वहां पर पॉइंट आपको एक पॉपअप विंडो आएगी, वहां पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में इंटर डिटेल्स, पेमेंट और सारे डॉक्यूमेंट आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे जो मैंने आपको बताया।
तो ये है पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, यानी कि कार की आप ओनरशिप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो फीस। अब फीस के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये निर्धारित करना है कि गाड़ी कौन सी है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है। तो ये सारी चीजें निर्धारित करने के लिए बेहतर होगा आप अपने राज्य के जहां पर गाड़ी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पर जाइए, फीस वहां से पता कर लीजिएगा। ठीक, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फीस है 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो सकती है, केवल आरसी ट्रांसफर करने की फीस। और ये डिपेंड करती है आपके राज्य और गाड़ी पर। और साथ ही साथ ये नोट कर लीजिएगा कि इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं है। यदि गाड़ी पर कोई टैक्स पेंडिंग है, कोई चालान पेंडिंग है, ग्रीन टैक्स है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर जमा करनी होगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पर, कौन सी गाड़ी है, कब आपने खरीदी है, किस राज्य में है। तो इसलिए मैंने आपको बताया फीस का एक्चुअल जो आपको अंदाजा लगेगा वो गाड़ी लेने पर और अपने आरटीओ में जाकर ही लगेगा। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो अब ये सारी प्रक्रिया आपने पूर्ण कर ली तो विद इन स्टेट है तो ट्रांसफर ओनरशिप कार का 15 दिनों में हो जाएगा। और यदि अदर स्टेट है, कोई दूसरे राज्य में ओनरशिप ट्रांसफर करवा रहे हैं आप, तो 30 दिन 30 वर्किंग डेज का समय आपके पास लगेगा। जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया था डॉक्यूमेंट में, उसी एड्रेस प्रूफ पर गाड़ी की आरसी भेज दी जाती है। फीस में 200 रुपये एडिशनल आपको देना पड़ता है यदि आप प्लास्टिक के कार्ड में आरसी चाहते हैं तो। फॉर्म 7 की फीस हो जाती है, तो उसको भी जोड़ लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया है कार ओनरशिप ट्रांसफर करवाने की। यदि मुझसे कुछ छूट गया हो, कुछ आपको यदि एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए, उसका जवाब मिलेगा। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो @टेक्निकलॉजी इंस्टाग्राम @टेक्निकलॉजी वहाँ पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, सभी जगह हम अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मिलेगा, जाकर आप जुड़कर वहां पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने सुझाव, सजेशन, एडवाइस दे सकते हैं। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, आइए बातचीत करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा, कुछ सीखने जानने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऐसी ही आपको जानकारियां इस चैनल पर मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, दिल की गहराइयों से। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।